नमस्कार। हर साल की तरह इस साल भी भारत अपने कुछ बेहतरीन लोगों को सम्मान दे रहा है और 2026 इस मामले में कुछ अलग नहीं है। आज हम बात करेंगे पद्म पुरस्कारों की और ये सिर्फ एक अवार्ड लिस्ट नहीं है, ये कहानियां हैं उन हीरोज की जिनको हम जानते हैं और उनकी भी जिनको हम शायद नहीं जानते पर जो इस देश को बना रहे हैं। तो इस साल के विनर्स की लिस्ट पे जाने से पहले 1 मिनट रुकते हैं। आखिर ये पद्म पुरस्कार हैं क्या चीज? इतने महत्वपूर्ण क्यों माने जाते हैं ये? चलिए सबसे पहले इसकी बिल्कुल बेसिक बातें समझ लेते हैं। सोचिए, देश का सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर पद्म पुरस्कार वही है। हर साल रिपब्लिक डे पर सरकार उन लोगों को चुनती है जिन्होंने आर्ट, सोशल वर्क, साइंस, स्पोर्ट्स मतलब लगभग हर फील्ड में कुछ कमाल का काम किया हो। अब इसके 3 लेवल्स हैं। सबसे ऊपर है पद्म विभूषण, ये एक्सेप्शनल सर्विस के लिए है। उसके बाद आता है पद्म भूषण, जो एक हाई ऑर्डर की डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए मिलता है। और फिर है पद्मश्री, जो किसी भी फील्ड में जरूरी कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करता है। तो चलिए अब सीधे आते हैं 2026 पर। इस साल ये सम्मान किस किस को मिला है देखते हैं। इस साल टोटल 131 लोगों को सम्मानित किया गया है। सोचने वाली बात है ना, 131 कहानियां। ये नंबर ही बताता है कि हमारे देश में टैलेंट और सर्विस की कोई कमी नहीं है। और इन 131 अवार्ड्स का ब्रेकडाउन कुछ ऐसा है: 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और सबसे ज्यादा 113 पद्मश्री। ये 113 का नंबर काफी बड़ा है। इससे साफ पता चलता है कि ग्रास रूट्स लेवल पर जो काम हो रहा है उसको कितनी पहचान मिल रही है। चलिए अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं और सबसे बड़े अवार्ड्स यानी पद्म विभूषण और पद्म भूषण की बात करते हैं। ये सम्मान अक्सर उन लोगों को मिलता है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ही सर्विस में लगा दी हो। इस साल पद्म विभूषण विनर्स की लिस्ट में कुछ बहुत बड़े नाम हैं, जैसे सिनेमा के लेजेंड धर्मेंद्र जी और केरला के पूर्व चीफ मिनिस्टर वीएस अच्युतानंदन। इन दोनों को ये सम्मान पोस्ट्यूमसली यानी मरणोपरांत दिया गया है। इनके अलावा जस्टिस की फील्ड से केटी थॉमस और म्यूजिक की दुनिया से वायलिन माइस्ट्रो एन राजम को भी ये टॉप ऑनर मिला है। अब बात करते हैं पद्म भूषण की, और ये लिस्ट भी कमाल की है। संगीत से अलका याग्निक, सिनेमा से सुपरस्टार ममूटी और स्पोर्ट्स से टेनिस लेजेंड विजय अमृतराज को ये अवार्ड मिला है। साथ ही झारखंड के बड़े नेता शिबू सोरेन को उनके सोशल कंट्रीब्यूशन के लिए ये सम्मान दिया गया है। और अब आते हैं पद्मश्री पर। पता है, ये वो कैटेगरी है जहां देश की असली डाइवर्सिटी दिखती है। यहाँ मशहूर चेहरे भी हैं और वो अनसंग हीरोज भी, जो शांति से बिना किसी शोर शराबे के अपना काम करते जा रहे हैं। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में भी बड़े बड़े सितारों को सम्मान मिला है। सोचिए, क्रिकेट के कप्तान राहुल शर्मा, विमेंस क्रिकेट की पावर हाउस हरमनप्रीत कौर और हॉकी की ग्रेट वॉल सविता पुनिया, इन सभी को पद्मश्री से नवाजा गया है। लेकिन इन्हीं अवार्ड्स का असली जादू यहाँ दिखता है। देखिए, एक तरफ इतने बड़े स्टार्स हैं और दूसरी तरफ हैं आंखें गौड़ा जैसे हीरो। जरा सोचिए, एक फॉर्मर बस कंडक्टर जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और दुनिया की सबसे बड़ी फ्री लाइब्रेरी बना डाली। यही तो है पद्म अवार्ड्स का असली स्पिरिट। तो ये सारे नाम, ये कहानियां, इनका मतलब क्या है? चलिए इन पुरस्कारों के असली महत्व को समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक सालाना लिस्ट से कहीं ज्यादा है। जैसा कि कहा जाता है, ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है। हर अवार्ड के पीछे एक कहानी है, सर्विस की, डेडिकेशन की, कंट्रीब्यूशन की, एक ऐसी कहानी जो हम सबको इंस्पायर करती है। तो इन अवार्ड्स का बैलेंस देखिए। एक तरफ ये उन लोगों को ऑनर करते हैं जो नेशनल स्टेज पर चमक रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ ये उन अनसंग हीरोज पर स्पॉटलाइट डालते हैं जो चुपचाप ग्रासरूट्स लेवल पर लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। तो अब आगे क्या होगा? इस अनाउंसमेंट के बाद मार्च या अप्रैल में राष्ट्रपति भवन में एक प्रॉपर सेरेमनी होगी। वहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद इन सभी हीरोज को ये अवार्ड्स देंगे। और आखिर में ये पूरी लिस्ट हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें अपने आसपास देखने के लिए इंस्पायर करती है। जरा सोचिए, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में वो कौन सा पद्म हीरो है जिसे हम शायद नहीं जानते? वो कौन है जो बिना किसी रिकॉग्निशन के इस दुनिया को थोड़ा बेहतर बना रहा है?